चलो तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो मैंने पिछले इसमें बताया था आपको एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट की थी। और उसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो जिसमें हमने हमको क्या क्या दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू देके रखी थी, डी की वैल्यू देके रखी थी और S27 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वहां पे। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या है? चलो बताओ, यहाँ पे SN का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे TN का फॉर्मूला था वैसे ही SN का फॉर्मूला है। तो SN का फॉर्मूला क्या है? दैट इज n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d. So this formula is very important. This formula is very important बच्चों। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है 3.3 एक्सरसाइज में। ठीक है, आपको अगर समझ में आए तो आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो कौन सा भी अगर प्रॉब्लम आए SN के रिलेटेड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें n क्या होता है? n टर्म का नंबर होता है, सबको पता है। a क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। फिर बाद में SN का फॉर्मूला कौन सा है? SN का फॉर्मूला कौन सा है? मैंने दूसरा भी फॉर्मूला बताया था SN का। सो n/2 इन ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट में हम 2a को a प्लस a अगर लिखेंगे, a प्लस a अगर लिखेंगे, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस a क्या होता है? 2a होता है। ठीक है, सो a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 तो सबको पता है a मतलब क्या होता है? T1 होता है। a मतलब क्या होता है? T1। जो पहली टर्म होती है सीक्वेंस की उसे ही हम क्या कहते हैं? a कहते हैं। ठीक है, सो a मतलब क्या? T1। और ये क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Tn है। ये क्या है? Tn। तो इसकी जगह पे हम Tn लिखेंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया SN का। ये SN का दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको कब काम आएगा? अगर किसी प्रॉब्लम में अगर उन्होंने फर्स्ट टर्म दे दी, लास्ट टर्म दे दी। ठीक है, एक आधे प्रॉब्लम में अगर उन्होंने फर्स्ट टर्म दे दी गिवन, लास्ट टर्म अगर गिवन है और आपको बोला है कि S27 निकालो, S49 निकालो, ऐसे दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एक आधे प्रॉब्लम में लास्ट टर्म नहीं गिवन नहीं है। ठीक है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है और वहां पे a दिया है, d दिया है, n की वैल्यू है, तो आपको आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। और कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हम दोनों भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? Find the sum of all even numbers from 2 to 350. Yes, very nice. Find the sum of all even numbers between 1 to 1 and between 1 and 350. Find the sum of, आपका माइक बंद कर दो बेटा। Find the sum of, find the sum of all even numbers. Find the sum of all even numbers between 1 and किसका माइक ऑन है बेटा? बंद कर दो। Between 1 and 350. Between 1 and 350. सो यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करनी है ऑल इवन नंबर्स की। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 and 350, बिटवीन 1 and 350 दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, बिटवीन 1 and 350। तो मुझे बताओ इवन नंबर्स कौन से होते हैं 1 and 350 में? 1 and 350 में इवन नंबर स्टार्टिंग का कौन सा है? 2 के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, 2. यस, वेरी नाइस। 1 के बाद 2 आता है तो 2 इवन नंबर है। 1 इवन नंबर है क्या? नहीं। ठीक है ना, 1 और 350 के बीच में, तो उसके बाद 2 हो जाएगा।
फिर बाद में 4 हो जाएगा, और 6 फिर बाद में 6 होगा, फिर 8 होगा, ठीक है ना, फिर 10 होगा। तो सब नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, तो लास्ट वाला लिखेंगे हम, लास्ट वाले 1-2 लिखेंगे। तो लास्ट वाला 350 कौन सा होगा? तो बिटवीन 350 है, मतलब 350 ले सकते हैं क्या हम? बिटवीन 350 दिया है यहाँ पे, तो हम नहीं। 350 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हम। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 348 349 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑड है, फिर 348 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। 358. 358 नहीं बेटा, 348, ठीक है, 348। तो 348 लास्ट का इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें ए भी मिल जाएगा, यहां से हमें डी भी मिल जाएगा, और यहां से हमें टीएन भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें टीएन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूले अगर देखे हमने, फॉर्मूलाज की तरफ देखे, तो फर्स्ट फॉर्मूला में भी हमें एन चाहिए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला में हमें एन चाहिए, और सेकंड फॉर्मूला में भी हमें क्या चाहिए? एन चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एन फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, यस और नो? यस सर। यस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? ए हियर इज 2, यहाँ पे डी क्या है? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है, दोनों टर्म्स में डिफरेंस भी 2 है। और यहाँ पे टीएन दिया है, टीएन इक्वल टू क्या है? टीएन मतलब लास्ट वाली टर्म, 348, ठीक है, 348, टीएन इज 348, ठीक है। तो ए भी हमें पता है, डी भी पता है, ठीक है, और टीएन भी पता है। तो यहाँ पे ए पता है, डी पता है, पर हमें एन पता नहीं है, तो एन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी फॉर्मूलाज के लिए एन, यहाँ पे सेकंड इसमें भी एन लगता है और पहले इसमें भी एन लगेगा हमें, ठीक है। तो एन कैसे निकालेंगे फिर हम? एन कैसे निकालेंगे? टीएन वाले फॉर्मूला से। यस, वेरी नाइस। तो टीएन वाला फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें ए और डी पता है और टीएन पता है, तो हम यहाँ पे एन निकाल सकते हैं। तो टीएन यहाँ पे पुट कर दो 348, ए की वैल्यू क्या है? दैट इज 2 प्लस एन, एन हमें निकालना है, तो एन एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और डी क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे एन माइनस, यस, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे हम? ये +2 क्या हो जाएगा? -2। यस, वेरी नाइस। +2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाके -2 होगा, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। देन ये हो जाएगा 346, और n माइनस 1 इंटू 2, तो ये 2 क्या होगा? डिवीजन में जाएगा, 346 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लीकेशन का इधर जाके यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा n माइनस 1, इससे 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आता? 2 1 जा 2, 173। यस, वेरी नाइस। 2 7 जा और 2 3 जा 173, 173, सो 173 इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ पे -1 इधर जाके हो जाएगा +1, सो 173 प्लस 1 174। 174, सो n की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे हमें? 174, ठीक है। अभी n की वैल्यू हमें मिल गई, n पता है, a पता है और d भी पता है, तो हम डायरेक्ट अभी फॉर्मूला यूज करके इन सबका सम निकाल सकते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स का, ये इन सबका सम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? दोनों भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? दोनों फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे पहले हम निकालेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, सो Sn इक्वल टू क्या है? n अपॉन 2, n/2। यस, n/2 इन ब्रैकेट 2a 2a प्लस n n-2 n माइनस 1 इंटू डी, into d। n माइनस 1 ब्रैकेट इंटू क्लोज। डी, ठीक है।
तो यहाँ पे पुट कर दो अभी एस एन हमें क्या एन इक्वल टू क्या है अभी 174, तो एस 174 निकालना है, एस 174, और यहाँ पे क्या आएगा 174 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, ए इज 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन की वैल्यू है 174, 174 माइनस 1, और यहाँ पे डी क्या है बच्चों, डी इज ऑल्सो 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो ये क्या आ जाएगा 87 आएगा, 87 आएगा ये, और अंदर 2 इंटू 2 इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 174 माइनस 1 ये हो जाएगा 173, और ये इंटू 2 एज इट इज यहाँ पे रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये 87 एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, हम ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट में 4 एज इट इज रखेंगे, पहले ये इंटू का सॉल्व कर लेंगे। सो ये 3 2 6, 7 2 4, 4 1 कैरी 346, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे बाहर 87 रहेगा, अंदर इसका एडिशन क्या हो जाएगा 350, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, फिर यहाँ पे S 174, S 174, S 174, ठीक है, S 174, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 350 इंटू 87, 350 इंटू 87, करो मल्टीप्लिकेशन सब, 30450 यस 700 7 क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन 30450 पीछे आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, यही सेम आंसर होना चाहिए हमारा। हाँ सर वही है, आंसर यही होना चाहिए 30450, सर पीछे यही आंसर है। चलो वेरी नाइस, तो हाँ हमारा सर आंसर अभी आ गया है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। तो सबको समझ में आ गया ये एग्जांपल, सबको समझ Yes, में आ sir. गया एग्जांपल, यस वेरी नाइस, गुड। किसी कोई है ऐसा कि किसी को एक आधी टर्म यहाँ पे समझ में नहीं आई, कोई है ऐसा बंदा जिसको कोई कुछ समझ में नहीं आया इसमें, तो यहाँ पे सीक्वेंस कैसा निकाला, कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, कोई है, चलो सबको समझ में आया इसका मतलब, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19th term is 52, क्वेश्चन नंबर 4, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 19th टर्म देके रखी है, क्या देके रखी है बच्चों 19th टर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 19th टर्म क्या देके रखी है, 19th टर्म इज 52, जो भी दिया है वो गिवन हमें पहले यहाँ पे लिखना है बच्चों, ठीक है, जो भी गिवन डेटा है हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर क्या क्या दिया है यहाँ पे 19th टर्म और 38th टर्म दिया है, 38th टर्म क्या है, दैट इज 128, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स यहाँ पे हमें निकालना है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, S56 निकालना है, क्या निकालना है हमें, S56, ठीक है, S56 यहाँ पे हमें निकालना है बच्चे, ठीक है, S56 यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो T19 दिया है, T19 दिया है, तो मैंने कल बताया था आपको, जैसे ही हमें ऐसा प्रॉब्लम पूछा है, ठीक है ना, टर्म्स का अगर प्रॉब्लम पूछा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, a प्लस डी के फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना, a प्लस डी के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, दो
इक्वेशंस मिल जाएंगे। सॉल्व करने के बाद हमें ए और डी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलो बताओ बच्चों, यहाँ पे अभी फॉर्मूला क्या है? सो वी नो दैट so we know that Tn is equals to a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d. So here Tn का ये फॉर्मूला यूज करके हम T19 को क्या लिख सकते हैं? T19 को क्या लिख सकते हैं? a plus 18d, a plus 18d लिख सकते हैं, a plus 18d लिख सकते हैं, ठीक है। a plus 18d लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर बाद में क्या क्या दिया है हमें? T38 दिया है। सो T38 को क्या लिख सकते हैं हम? T38 को a plus 37d लिख सकते हैं, a plus 37d लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम अभी? ये देखो यहाँ पे T19 हमें ऑलरेडी गिवन है। T19 यहाँ पे क्या है? 52 है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर T19 की जगह पे हम 52 पुट करेंगे, सो 52 इक्वल टू a plus 18d, और ये हो जाएगा 128। सो 128 इक्वल टू T38 is 128, 128 is equals to 1 plus 37d, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हमें मिल गए, ठीक है। तो इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a plus 18d इक्वल टू 52, और इसे ही हम कैसा लिख सकते हैं? a plus 37d इक्वल टू 128, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे, और इसे हम इक्वेशन 2 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको a की और d की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको a की भी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे d की भी मिल जाएगी, और n की तो वैल्यू आपके पास है। n की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास? यहाँ पे मिल जाएगी आपके लिए। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आपके पास Sn के फॉर्मूला के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? 56। यस, 56 रहेगी n की वैल्यू, क्योंकि हमें S56 निकालना है, ठीक है ना। S56 निकालना है। तो यहां से फाइंड आउट करो अभी a और d की वैल्यूज, ठीक है। तो पिछले इसमें मैंने आपको यही एक मतलब Sn का ये एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था ना हमने, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा रह गया था दूसरे फॉर्मूला से, ठीक है। आपके लिए ये होमवर्क है, आप दूसरे फॉर्मूला से सॉल्व करो, ठीक है। पिछला प्रॉब्लम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो इक्वेशंस है उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट। यस, वेरी नाइस। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस ए है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो यहाँ पे a plus 18d इक्वल टू 52, और दूसरी इक्वेशन है a plus 37d इक्वल टू 128, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो छोटी वाली इक्वेशन बाद में लिखेंगे, नीचे छोटी वाली इक्वेशन लिखेंगे a plus 18d, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। 52, ठीक है ना। यहाँ पे 37 से 18 सब्ट्रैक्ट करना आसान है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे होगा, ये प्लस का माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये a माइनस ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा? 37 माइनस 18 इज 19d, और ये 128 माइनस 52 इज 76। यस, 6 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा, फिर d इक्वल टू 76, 19 नीचे आ जाएगा डिवीजन में, और यहाँ पे d इक्वल टू क्या मिलेगा? d इक्वल टू मिलेगा
19 4 जा 76. सो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखो आप, ठीक है. सो d इक्वल टू 4 मिल गया हमें, ठीक है. अब क्या a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये d की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दो. सो पुट d equal to 4, put d equal to 4 in equation 1, in equation 1. So equation 1 क्या है बच्चों हमारे पास? a plus 18d equal to 52, और यहाँ पे a की d की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देंगे. d की जगह पे 18 इंटू d की वैल्यू है 4, सो 52. सो a plus 18 4 जा 18 4 जा कितना? 72. 72. चलो 72 इक्वल टू 52, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 72 उधर जाएगा, 20. 52 माइनस 72. सो ये माइनस जब होता है तो बाद Minus में लिखना है, 20. ठीक है ना. सो a इक्वल टू -20, ठीक है ना, -20, ठीक है. तो यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई हमें 4 और a की वैल्यू मिल गई -20, ठीक है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है. इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला वी नो दैट. अब वी नो दैट, तो यहाँ पे एक बार हम पूरे वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है पहले? तो यहाँ पे हमारा a मिल गया -20, d मिल गया 4, और हमें s कितना फाइंड आउट करना है? s 56 फाइंड आउट करना है. s 56 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. तो यहाँ पे sn का फॉर्मूला लिखेंगे. तो यहाँ पे n क्या होगा? n विल बी इक्वल टू 56. n विल बी इक्वल टू 56. सो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे. वी नो दैट sn इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कोई बता सकता है? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे या सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे? सर फर्स्ट वाला. यस, फर्स्ट वाला. सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे? सर उसके लिए TN चाहिए. यस, TN चाहिए. सेकंड फॉर्मूला के TN चाहिए. फिर यहाँ पे आपको TN निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड फॉर्मूला. उससे अच्छा है कि हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है. सो व्हाट इज फर्स्ट फॉर्मूला? दैट इज n/2 in bracket 2 into a 2a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d. तो चलो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज. s56 is equals to 56/2 in bracket 2 into a की वैल्यू क्या है? -20. a की वैल्यू है -20. तो ये ब्रैकेट में लिखा तो अच्छा है, माइनस आ गया तो ब्रैकेट में ही लिखना है आपको, ठीक है. और यहाँ पे n की वैल्यू है 56 माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे d है 4 इंटू 4, ठीक है. 56/2 क्या होगा? 28. ये हमने काट छाट कर दिया यहाँ पे. ये 20 इंटू 2 होगा 40, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -40, ठीक है. प्लस फिर यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम. 55 into 4. देन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर दो अभी. -40. अब ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो. 220. यस, 220. वेरी नाइस, गुड. फिर बाद में यहाँ पे 28 -40 प्लस 220 कितना आएगा? 180. यस, 180. पॉजिटिव 180 आ जाएगा. फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? कर दो यहाँ पे. 18 का टेबल अगर आता है आपको तो. 18 8 जा 144, ठीक है. 4 14 कैरी. 18 2 जा 36 and 14 carry over plus 6 and 14 50 ना, 50 ना. और यहाँ पे ये 0 लग गया. 50 यस बेटा, yes सर बराबर है. बराबर है. 5040. आंसर चेक करो. सर चेक करा बराबर है. Yes, sir, बराबर है. चलो वेरी नाइस.
S56 is 5040. सो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे S56 निकाल दिया। चलो वेरी नाइस, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम्स है ये, बहुत मजा आता है सॉल्व करने के लिए। तो आप इसकी मस्त एकदम प्रैक्टिस करो। जिनको जिनको प्रॉब्लम है 2-2, 3-3, 4-4 बार एक ही एग्जांपल सॉल्व करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे एक ही एग्जांपल, जितना ज्यादा बार सॉल्व करोगे तो उतना आपको ये आसानी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आसान जाएगा। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर ही आसान हो जाएगा। और चैप्टर अगर एक आसान हो गया मैथ्स का तो पूरा मैथ्स आसान हो जाएगा। ठीक है, जिनको जिनको मैथ्स हार्ड जाता है। तो इस प्रॉब्लम में किसी को प्रॉब्लम है? इस प्रॉब्लम में कोई समस्या है बच्चों? नो सर। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? So what is next problem? Question number 5. So can you solve question number 5? Complete the following Yes, sir. activity to find the sum of natural numbers between 1 and 140. Sum of natural numbers between 1 and 140, which are divisible by 4. Which are divisible by 4. तो ये वाला बताओ क्या है, स्टार्टिंग इसकी क्या है बताओ। चलो जल्दी, वहां पे एक्टिविटी देके रखी है डायरेक्ट, ठीक है ना। वहां पे एक्टिविटी देके रखी है। बिटवीन 1 and 140 हमें क्या चाहिए? नेचुरल नंबर्स की सम चाहिए। नेचुरल नंबर जो डिविजिबल 4। यस, वहां पे कुछ इवन और ऑड कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो बिटवीन दिया है ना 1 and 140। तो क्या आएगा बच्चों? 4, 8, 12। बिटवीन 1 and 140 दिया है, तो 1 के बाद जो फर्स्ट रहेगा 4 से डिवाइड होने वाला वो कौन सा है? 4 है। ठीक है, 1 को तो नहीं डिवाइड होता 4 से, 2 को भी नहीं होता, 3 को भी नहीं होता, 4 रहेगा फर्स्ट वाला, फिर 8 रहेगा, फिर 12 रहेगा, 12, 16, फिर 20 रहेगा। और सब पूरे नहीं लास्ट नंबर 136। लिखेंगे, कॉमा देके 3 डॉट 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 देंगे, फिर कॉमा देके लास्ट वाला लिखेंगे। तो लास्ट वाला कौन सा आएगा बच्चों? 136। यस, 136। 140 के बिटवीन दिया है ना, सो बिटवीन 1 and 140। तो 140 हम नहीं लिख सकते वहां पे। ठीक है, बिटवीन दिया है तो 140 हमें छोड़ के उसके पहले वाला लिखना पड़ेगा, जो कि जिसको 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा? 136 रहेगा बच्चों। ठीक है, 139 को नहीं जाता, 138 को नहीं जाता, 137 को नहीं जाता, 136 को जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए हमने लिखा, ये सीक्वेंस हमने लिख दिया क्योंकि हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे d की वैल्यू हमें पता है 4, और यहाँ पे लास्ट tn की भी वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई। tn की वैल्यू क्या है? 136। जो लास्ट की टर्म होती है वो tn होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका a इक्वल टू यहाँ पे 4 मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू 4 मिलता है। ठीक है, फिर d इक्वल टू यहाँ से क्या मिलता है? d इक्वल टू 4 है, d की वैल्यू भी यहाँ से 4 ही मिल जाएगी आपको, और tn की वैल्यू है आपके पास 136। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे SN निकालने के लिए? क्या मिसिंग है? n SN के फॉर्मूला में क्या मिस हो रहा है? n यस, वेरी नाइस, n मिस हो रहा है। तो n कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे tn है आपके पास, a है, d है, तो कैसे निकालेंगे आप n? सर इसका आंसर tn वाले फॉर्मूले से निकल सकता है। यस बेटा, नहीं आपको सर सम इसका आंसर tn के फॉर्मूले से यस यस, इसका आंसर tn का फॉर्मूला से ही निकालना है ना बेटा। वेरी नाइस, गुड। ओके सर। यस, तो यहाँ पे जो भी a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 4 है, और यहाँ से tn की वैल्यू हमें मिल रही है 136। तो tn के फॉर्मूला से n निकालो पहले, यहाँ पे tn के फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, फ्लो चार्ट में भी दिया है यहाँ पे कैसे हम निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n निकालो, 136 इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 4 है। फिर यहाँ पे ये इधर जाएगा, 136 माइनस 4 होगा, और यहाँ पे ये n माइनस 1
एज इट इज रहेगा इंटू 4 और ये हो जाएगा 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 फिर ये 4 डिवीजन में जाएगा 132 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1 फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा 33 33 होगा n माइनस 1 फिर माइनस